नारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो कैसे अपने भक्त को मुश्किल में देख भगवान खुद बिना मांगे ही हर काम पूरा करने पहुंच गए। प्रार्थनाएं हर बार नहीं सुनी जाती, लेकिन कई बार एक ही आवाज में भगवान दौड़े आते हैं। उन शब्दों में ऐसा कौन सा जादू होता है जिससे भगवान पिघलते हैं तो प्रार्थना कभी खाली ना जाए। इसमें ऐसा असर कैसे जगाया जाए। कहते हैं कि प्रार्थना में शब्दों की जगह भाव होना चाहिए। कुछ नियम प्रार्थना के भी होते हैं। हम जब मांगने पर आते हैं तो ये भी नहीं देखते कि क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या नहीं। बस मंदिर पहुंचते ही मांग रख देते हैं। मांगने की भी मर्यादाएं होती है। अनुचित और गैर जरूरी चीजें मांगने में सिर्फ समय और प्रार्थना की बर्बादी होती है। अपनी प्रार्थना के असर लाने के लिए और भगवान से मांगने का भाव छोड़ दे। हम जितना मांगेंगे उतना कम मिलेगा। सही तरीका यह है कि जीवन उसके भरोसे छोड़ दे और अपना कर्म करते चले। फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आवश्यकता होगी वो अपने आप मिल जाएगा। तो गुजरात के प्रसिद्ध संत हुए हैं नरसिंह मेहता बड़े नगर सेठ थे। उनकी एक ही बेटी थी और वे कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे कि अपनी सारी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी। उनका अंदाज भी फकीराना हो गया। लोग समझते कि कभी तुमको कोई जरूरत पड़ी तो क्या करोगे। फिर कहां से इतना धन आएगा। लोग समझाते कि कभी तुमको कोई जरूरत पड़ी तो क्या करोगे। फिर कहां से इतना धन आएगा। तो नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि सब सावरिया सेठ भगवान श्री कृष्ण जी करेंगे। बेटी के ससुराल में एक समारोह हुआ और नरसिंह मेहता जी को मायरे की भेंट देनी थी, लेकिन पास में एक ठेला भी नहीं था। वो खाली हाथ ही चल दिए और भगवान का नाम जपते चल रहे थे। तो भगवान कृष्ण जी ने देखा कि ऐसे खाली हाथ जाएगा तो मेरे भक्त की इज्जत क्या रह जाएगी। तो भगवान खुद गाड़ी भर कर मायरा का सामान लेकर नरसिंह मेहता जी की बेटी के ससुराल पहुंच गए। तो हमारी प्रार्थना में भाव समर्पण का होना चाहिए। इसके बाद तो भगवान बिना मांगे ही सब दे देगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान, जय प्रभु प्राद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
जब मिलती है तो उसके खाने में बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि उसके साथ प्रेम सना है। अंत उसमें विशेष मिठास आ जाती है। एक कथा आती है कि उड़ीसा में एक गांव में बेचारे एक दरिद्र ब्राह्मण थे। उनके यहाँ एक ठाकुर जी थे और उनके पास में पैसा था नहीं जो अपने खाए सो ठाकुर जी को खिलाते। रूखा सूखा भात खिला देते तो भगवान का भोग लगाते। और उनके यहाँ एक अच्छे आचार्य महात्मा जी आए, उनके मंदिर में ठहरे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान को भोग लगाते और उनके यहाँ एक अच्छे आचार्य महात्मा जी आए और उनके मंदिर में ठहरे। उन्होंने भगवान का भोग लगाते देखा तो कहा, भाई ये तो तुम ठीक नहीं करते हो। बोले क्या क्या करे? महात्मा जी ने कहा कि भगवान के लिए अच्छी चीज बननी चाहिए, तब भगवान को नैवेद्य दिया जाए। और ये तुम भगवान को रुके सूखे भात रख देते हो ना, साथ में साग न भाजी न घी न मीठा और कुछ नहीं। तो ब्राह्मण बोले, भाई हमारे पास तो है ही नहीं। वे बोले, नहीं है तो कई जीविक को पर्जन करो। ठाकुर जी की पूजा में क्या है? तो ठाकुर जी की पूजा करनी है तो ठाकुर जी के योग्य समान हो तब ना। तो ठाकुर जी की पूजा होगी तो ठाकुर जी को ले आकर झोपड़ी में बैठा दिया और कोई पूजा होती नहीं। उसने कहा कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम है इसीलिए बैठाया है, और जो हम खाए वो ठाकुर जी को खिला देते हैं, खिलाकर खाते हैं। पहले तो खाते नहीं है और हम लाए कहाँ से? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और हम लाए कहाँ से? फिर ब्राह्मण बोले कि आप, तब महात्मा जी बोले कि हम तो ऐसी पूजा करते हैं, वो बड़े आडंबर से करते थे। ये बात भागवत में भी आई है कि भगवान की पूजा में कंजूसी नहीं करनी है। भगवान की पूजा में कंजूसी नहीं करनी है। तो राजा ये न समझे कि भगवान भावना के भूखे हैं, अपने तो ऐसे ही कर दो। तो राजा प्रचार से करे, जिसकी जैसी स्थिति हो उसमें कंजूसी न करके बढ़िया चीज भगवान को अर्पण करे। जो कंजूसी करता है तो वह पाप करता है, लेकिन घर में नहीं है। तो भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए कहीं से जुगाड़ करके लाओ, जो है सो खिला दो। तो वो ब्राह्मण ऐसा ही था। उसने कहा कि ठाकुर जी को तुमको दे तो तुम ठीक पूजा करोगे। तो महात्मा जी बोले, हाँ तो हमको दे दो। उन्होंने ठाकुर जी को दे दिया। उनको
नहीं तो कल सवेरे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। इधर ब्राह्मण के यहाँ ठाकुर जी का भोग नहीं लगा तो इसने खाना छोड़ दिया। अब वह महात्मा भागा भागा आया और बोला, लो अपने ठाकुर जी को, और ब्राह्मण से कहा कि ठाकुर जी बढ़िया चीज खाएंगे और हमारे पास है नहीं, तो इन्हें अपने पास ही रखो। तो महात्मा जी बोले, पूछो इनसे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारे पास अगर रहना है तो रुका रुका भात मिलेगा और बढ़िया खाना हो तो तुम्हारे पास जाए। तब भगवान ने कहा कि हम यही रहेंगे, और भगवान वही रह गए। जय जय श्री राधे कृष्ण भगवान। तो अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। यानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरे को बजता है। वह महात्मा अति दुर्लभ है। वह किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है। और उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण जी तत्वदर्शी भी कहते हैं कि इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण जी के शब्दों में अति दुर्लभ है। जब श्रेय और प्रेय, मुक्ति और भोग दोनों भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री स्वामी नारायण प्रभु। एक एक श्वास पर कृष्ण नाम हो, एक एक श्वास पर कृष्ण नाम हो, और एक एक श्वास पर पुकार हो। कब तक, जब तक आपका स्वभाव न बन जाए। ये जो सुमिरन करने का अभ्यास है, लोग कहते हैं हाथ में माला पकड़कर अभ्यास करो। कितना अभ्यास किया जाए? एक चीज बताओ, ट्रेन छूट रही हो तो तुम स्टेशन पर दौड़ते हो। कब तक दौड़ते हो? जब तक आप ट्रेन में चढ़ न जाओ। जैसे ही आप चढ़ जाते हो, आप रुक जाते हो। ट्रेन चलती रहती है। ऐसे ही अभ्यास से भगवान के नाम का कब तक हो? जब तक श्री हरिदास ठाकुर की तरह स्वभाव न बन जाए। जब जप अजपा हो जाता है। जब 3 प्रकार का जप होता है, एक उच्च, एक पांसु, एक अजपा। जब
श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। तो किसी साधक ने चर्चा की कि भजन में साधन आवश्यक है या सहज भाव अर्थात नियम से जप वाला जप माला आरती पूजा या केवल प्रति क्षण स्मरण शुरू में साधन करना अच्छा है। तभी धीरे धीरे स्मरण की आदत बनती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि साधन से ईश्वर की भक्ति प्रेम नहीं मिलता, मात्र इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो किसी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए साधन हो सकता है, परंतु ईश्वर केवल भावग्राही है। एक बड़ा सा पत्थर सर पर रखकर कोई भी सहज और सीधी चाल नहीं चल सकता, पर नाचते गाते स्वतंत्र कोई भी लक्ष्य तक बिना थके पहुंच सकता है। तो भजन बनाना मेरी दृष्टि में समय व्यर्थ गंवाना है, सीधा सा मार्ग है। अपने पूरे दिन में प्रत्येक क्षण में क्रिया में भाव में विचार में ईश्वर विस्मृत हो। जितने भी महान संत हुए जैसे कबीर जी, सूरदास जी, रैदास जी, मीराबाई और सबरी जी, सभी ने सतत ध्यान और मानसी सेवा भाव और प्रेम से प्रभु को पाया है, सांसारिक कर्म करते करते पाया है। एक व्यक्ति गिनकर माला पूरी करने के बाद निश्चित हो गया कि आज का भजन पूरा हुआ। दूसरा किसी कारण न कर पाया और पूरा दिन सोचता रहा, ग्लानि करता रहा। तो दोनों में ईश्वर का ध्यान दूसरा खींचेगा, क्योंकि उसके स्मरण में उसके इष्ट सतत है। हरि बोल। हर क्षण यही सोचो कि अगला क्षण मिले न मिले। भगत वध विषय में उतार न करो। संसार में कोई भाग्यशाली भगवान की ओर चलते हैं और उनमें भी किसी भाग्यशाली को कोई वास्तविक संत मिलता है और उनमें भी कोई भाग्यशाली तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी एक दोष है जो आगे नहीं बढ़ने देता, उसका नाम है उतार। संसार के काम में तो हम उतार नहीं करते। कोई राग करना है, कोई देश करना है, किसी को गाली देना है, किसी को नुकसान करना है, ये सब तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन भगवान संबंधी साधना में उतार कर देते हैं। वेद कहता है कि अरे कल मत करो, कौन जानता है कि कल न आवे। इसीलिए उतार नहीं करना है, तुरंत करो। हरि बोलो। भगवान
भी घर अंधेरा हो, सूर्य के उदय होने से कुछ पहले ही मर जाता है, वैसे ही भगवान के नामाभ्यास से ही पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। मन में इस बात पर श्रद्धा करो और उनके नाम का आश्रय लो, फिर देखो पापों को कितने अल्प क्षणों में नाश हो जाता है। और ये भी तो निश्चित ही है कि पाप नाश होते ही ताप भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि त्रिविध ताप के कारण तो ये पाप ही है। विश्वास करो, भगवान रसमयी है और प्रेम स्वरूप है। तुम चाहे कितने ही शुल्क हृदय हो, तुम्हारे हृदय में चाहे कितनी ही निरस्ता भरी हो, तुम चाहे प्रेम की कल्पना भी नहीं कर पाते हो, उनके प्रेम स्वरूप पर विश्वास करके सरल हृदय से उनके प्रेम की भिक्षा मांगेंगे तो वे अपना दुर्लभ प्रेम देकर तुम्हें कृतार्थ कर देंगे। जय श्री राधे रानी।